हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके बेटा, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है ये, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। लेट्स सी। Consider 2-point charges small q1 and q2 and its position vectors with respect to origin are r1 vector and r2 vector. You know that according to Coulomb's law, q1 चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा? 2 पर। और q2 किस पर फोर्स लगाएगा भैया? q1 पर। इन सिंपल वे, इन डेली लाइफ अगर दो बच्चों में झगड़ा होता है तो फोर्सेस लाइक लात घूसे दोनों तरफ से चलेंगे। तो Q1 चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा? 2 पर। और 2 किस पर लगाएगा? 1 पर। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन Q2 ड्यू टू Q1। लाइक चार्ज Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये क्या हो गया बेटा आपका? F21 अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ये Q1 Q2 R स्क्वायर टू R कैप। तो देखिए मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कौन से टॉपिक में, प्रूव दैट कूलॉम्स लॉ इज ऑबे ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अभी तो आप स्टडी कर रहे हैं 2-1, तो फर्स्ट कंडीशन इसको 21 नहीं बोलना है, 2-1। सपोज कीजिए इस मालवीय नगर जयपुर राजस्थान में, आजकल आप जानते हो हर जगह दादा भाई लोग मिल जाते हैं। मुझे कोई पंच मारता है, बॉक्सिंग मारता है, तो वो कहाँ मारेगा? नोज पर। एक नोज ऐसा पॉइंट है कि सामने वाले को पंच मारने में बहुत अच्छा फील होगा। तो मेरी नोज में पेन डेवलप होगा, तो मुझे आप लोगों की सम डेज छुट्टी करनी पड़ सकती है। आपसे झूठ भी बोलना पड़ सकता है। आप मेरे को फोन करेंगे, सर आप कहाँ गए, छुट्टियां कर रखी हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपसे कह सकूंगा बेटा वो ट्रंप ने बुलाया है, नासा में कोई प्रॉब्लम हो गई है, नासा का नाश करने के लिए गया हूँ। तो आप तो खुश हो जाएंगे कि हमारे सर धाकड़ सर। तो इसका मतलब फिजिक्स क्या है? जब मेरे पंच नोच पर लगा तो इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, मुझे आपकी कुछ दिन की छुट्टियां ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। बाहर निकलते ही हर आदमी पूछेगा भैया किसने तोड़ दी। तो मीन्स जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ इनसाइड द होम और जिसने अप्लाई किया आउटसाइड द होम, तो 2-1 इनसाइड कौन है? 2। तो फोर्स किस पर लग रहा है भाई? Q2 पर। आउटसाइड कौन है? 1। तो फोर्स कौन लगा रहा है? 1। अब पोजीशन की बात कीजिए, पोजीशन वेक्टर। जब यहां पंच मारा गया तो मेरे स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो मैं अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी लॉ एंड ऑर्डर लॉ को फॉलो करूंगा। मैं FIR पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और मेरे ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो जिसने फोर्स अप्लाई किया, जिसने पंच लिया इनसाइड द JC सेंट्रल जेल, तो जिसने फोर्स अप्लाई किया वो इनसाइड द जेल होगा। और जिस पर फोर्स लगा आउटसाइड, तो पोजीशन ऑफ जिसने फोर्स लगाया वो इनसाइड द JC और जिस पर फोर्स लगा आउटसाइड रहेगा। तो पोजीशन में ये क्या होगा बेटा? 1-2 यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 1-2। तो फोर्स किसने अप्लाई किया था? 1 ने। तो इनसाइड द JC हुआ, इस पर लगा 2 पर, आउटसाइड द JC। ये कॉन्सेप्ट है
यानी फिजिक्स को हम प्रैक्टिकल सोचेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रांगली बिल्डअप होंगे, और कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए प्लेटफॉर्म, सिंपल प्लेटफॉर्म, इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइडेड बाय टीएस धाकड़। दैट्स क्लियर। सो दैट r12 cap equal to r12 vector divided by its magnitude. So r12 vector equal to r12 mod of r2 vector denoted by simple r21. Put in equation first. तो f21 q1 q2 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, r12 होल क्यूब r12 वेक्टर। तो अभी आप स्टडी किस पर कर रहे हैं बेटा, 2 पर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, भाई फोर्स किस पर लगा, 2 पर। किसने लगाया, 1 ने। विद रेस्पेक्ट टू Q1 इज R12 वेक्टर। तो फ्रॉम बेसिक थ्योरी ऑफ पोजीशन वेक्टर, आप स्टडी किस पर कर रहे हैं, 2 पर। तो फॉर पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू Q1, एरो हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टडी पॉइंट, एरो हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टडी पॉइंट। आप स्टडी कहां कर रहे हो, 2 पर। एरो हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टडी पॉइंट R12 वेक्टर। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा, फ्रॉम ट्राइंगल OAB, according to triangle law of vector addition, OA and AB both are in same order, OB in opposite order. OB vector equal to OA vector plus AB vector. Okay बेटा, R2 vector is equal to R1 vector, AB R12 vector, R12 vector is equal to R2 minus R1. That's clear. Put in equation second, ये वैल्यू बेटा हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, F21 के Q1 Q2 डिनोमिनेटर में देखें बेटा R12 होल क्यूब। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम स्क्वायर करें और मोर पावर, स्क्वायर से बड़ी पावर हो, क्यूब 4, तो वेक्टर क्वांटिटी कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और मॉड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो R12 का वैल्यू क्या बेटा, R2 माइनस R1। के लिए आपको मॉड अप्लाई करना होगा, मॉड होल क्यूब। न्यूमरेटर में देखें R12 वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म R2 माइनस R1, प्रोडक्ट में तो यहां ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो देखिए ये इधर रिपेल करेगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा, F12। फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर, तो 1 इनसाइड होगा। कौन लगा रहा है, 2, तो 2 आउटसाइड होगा। तो अब ये तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली। तो देखिए बेटा F21, तो यहां क्या आया डिनोमिनेटर में, 2 माइनस 1, तो 4 1 2, 1 माइनस 2। F12 के Q1 Q2 mod of R1 minus R2 whole cube R1 minus R2। दैट्स क्लियर। तो अब देखिए बेटा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अभी आप स्टडी कहां कर रहे हैं, एट 1, तो एरो हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द स्टडी पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका R21 वेक्टर फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए कंपेयर बिटवीन F21 एंड F12। तो वी टेकिंग कॉमन नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, R2 माइनस R1 मॉड ऑफ होल क्यूब। न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे बेटा, नेगेटिव साइन यहां आ गया, ये नेगेटिव इनसाइड द मॉड। मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स क्लियर। F12 इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 मॉड R2 माइनस R1 होल क्यूब R2 माइनस R1।
दैट्स क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इसका आप इक्वेशन थर्ड से कंपेयर कीजिए। नेगेटिव साइन के अलावा होल अमाउंट किसके इक्वल है? F21 के। आप कंपेयर कर लीजिए, आप देख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। नंबर 5, F12 minus F1, statement of this term, both forces having same magnitude and opposite direction, both forces having same magnitude and opposite direction. F12 plus F21 equal to 0, statement of this term, both forces having same magnitude and opposite direction, so they are cancel out each other, means that their resultant will be 0. Equation 4 represent the vector form of Coulomb's law. Equation 4 represent the vector form of Coulomb's law. That's clear. एक बार आप बच्चा नोटिस कर लें। और देख लीजिए, तो देखिए बच्चों, ये आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए आपने 11th में भी पढ़ा है, वेव्स में, तो 12th में भी पढ़ा है। तो इसके लिए बेसिक बात करें हम, बेसिक देखो, फिजिक्स में आप जितना डीपली जाओगे उतना आनंद आता है, बहुत स्वादिष्ट सब्जेक्ट है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पहले हम प्रैक्टिकली डिस्कशन, डेली लाइफ का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे इस क्लासरूम में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, बहुत सारे चार्जेज में किसी भी एक चार्ज को स्टडी पॉइंट सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए ये चार्ज ले लिया आपने, तो सभी क्लासरूम में जो भी चार्ज अवेलेबल है, लाइक स्टूडेंट, सभी अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे। The resultant force on a given charge is equal to the vector sum of individual forces due to all charges. कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब बहुत सारे चार्जेज, तो उन चार्जेज में उनके बिटवीन भी तो फोर्स लगेंगे। तो electrostatic force, resultant force on a given charges is equal to the vector sum of individual forces due to all charges. अब बिटवीन चार्जेज जो अनदर फोर्स लग रहे हैं, उन सभी के इफेक्ट को इग्नोर कर लिया जाता है, अदरवाइज तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, जैसे इस बच्चे जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो अनदर चार्ज भी फोर्स लगाएंगे, उस बच्चे पर भी लगाएंगे, मेरे पर भी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेज एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बिटवीन टू चार्जेज के बीच में फोर्स की आप स्टडी कर रहे हैं, तो अनदर चार्जेज जो फोर्स लगाएंगे ड्यू टू डिस्चार्ज, उनके अफेक्ट को इग्नोर कर लिया जाता है, अदरवाइज तो हम स्टडी नहीं करेंगे। अब आप प्रॉपर सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a number of charges are interacting each other. इंटरएक्टिंग मतलब एक दूसरे के रेंज में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज आपका क्लासरूम में हो, एक चार्ज आपके घर पर हो, तो फोर्स तो फिर भी लगेगा, लेकिन वो अब इफेक्टिव फोर्स नहीं होगा। दैट्स लिए आप चार्ज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लाइट ईयर ले लो, तो फोर्स तो फिर भी होगा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ी एडवांस हो जाती है, उसके बारे में भी कभी आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग ईच अदर, then resultant force on a given charge
is equal to the vector sum of individual charges due to all charges. The electrostatic force between two charges is not affected by the presence of another charges, तो देखिए अभी हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर. That's clear. Again listen to me. According to this principle, a number of charges are interacting each other, then resultant force on a given charge is equal to the vector sum of individual forces due to all charges. The electrostatic force between two charges is not affected by the presence of another charges. That's clear. अब देखिए इसको हम ड्राइव करते हैं. Let us consider a number of charges q0, q1, q2, q3 up to qn and its position vectors with respect to origin r0 vector, r1 vector, r2 vector, r3 vector up to rn vector. देखो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, नॉर्मली नॉट बोलते हैं लेकिन आपको मैंने बताया मैं नॉट बोलता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो. प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, नॉट मींस not affected by the atmospheric pressure and temperature. Any physical quantity in presence of vacuum is called not. NAAT. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर आप स्टडी कर सकते हैं. सपोज कीजिए हम Q0 पर स्टडी करना चाहते हैं, तो रिमेनिंग चार्जेज अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन शो करना. तो बहुत सारे चार्जेज हैं, सभी की डायरेक्शन तो अपन शो नहीं कर सकते. तो फर्स्ट Q2 Q1, लास्ट Q2 QN, दो की डायरेक्शन दिखा देते हैं. तो Q1 Q0 लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, F01. इस टॉपिक में बता चुका. फोर्स किस पर लग रहा है, नॉट पर. कौन लगा रहा है, 1. Qn F0n. दैट्स क्लियर. तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन नॉट Q2 Q1 F01 Q0 1 R10 स्क्वायर 10 कैप. ये पोजीशन के लिए इस टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में मैं पूरा डिटेल समझा चुका आपको बेटा. R10 कैप, R10 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, R10 R10. Put an equation. First, F01 not 1 R10 square R10 vector upon R0. That's clear. तो देखिए बेटा, applies that F01 K not 1 R10 R10 vector.
You know that from previous topic, R1 naught, R naught minus R1 potential and third. That's clear. Sorry, सेकंड में पुट करेंगे तो देखिए एफ नॉट वन नॉट डिनोमिनेटर तो मॉड फॉर्म में आएगा बेटा आर नॉट माइनस आर मॉड होल आर नॉट माइनस आर वन और थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक force act on not due to when charges F not to. तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सिमिलरली अब तो लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वन रिप्लेस बाय टू तो के नॉट क्यू टू मॉड आर नॉट माइनस आर टू होल क्यू आर नॉट माइनस आर टू दैट्स क्लियर एफ नॉट थ्री फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वन रिप्लेस बाय थ्री आर नॉट माइनस आर थ्री होल क्यूब आर नॉट माइनस आर थ्री अप टू एफ नॉट एन के नॉट एन आर नॉट माइनस आर एन होल क्यूब आर नॉट माइनस आर एन नंबर 4 ओके बेटा तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा इनके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एफ वेक्टर इक्वल टू एफ नॉट वन नॉट टू एफ नॉट थ्री एफ नॉट all terms in form of addition apply the summation तो देखिए समेशन के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं इन योर माइंड आप फर्स्ट टर्म मेंशन कर फर्स्ट टर्म एफ नॉट वन मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर वन होल क्यूब आर नॉट माइनस आर वन ओके बेटा अब देखिए बेटा नॉट वन नॉट टू नॉट तो सभी में कॉमन है दिस टर्म एड फ्रॉम वन टू एन इनिशियल टर्म वन फाइनल टर्म वन टू एन तो वन इनिशियल टर्म आई फोर समीशन मतलब ऐड हो जाएगा तो आई का वैल्यू लिमिट आपको वन टू एन पुट करना है तो वन रिप्लेस बाय आई तो वन रिप्लेस बाय आई वन की जगह आप क्या रखेंगे आई अभी तो मैंने कहा आपको माइंड में रखना है क्योंकि हम रेस तो करेंगे नहीं फिर आई वन टू एन आई 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 क्वेश्चन नंबर 5 रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप एक बार एनालिसिस कर लें भैया ओके बच्चों गॉट इट ओके अब देखिए बेटा सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलॉम्स लॉ सभी के मिक्स न्यूमेरिकल होंगे यू नो दैट फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं उसके नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं हर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो टू और मोर देन टू कंडीशंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 73 if 2 point charges small e and 9e are separated by distance small r
where should a third point charge, where should a third point charge, a small q, be placed between them when system in equilibrium. अब आप इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझे बेटा. आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 point charges small e and 9e are separated by distance small r. Where should मतलब कहां पर? Where should a third point charge q be placed, small q be placed between them, यानी थर्ड चार्ज स्मॉल q को between them कहां पर रखा जाए? when system in equilibrium. equilibrium means resultant force on charge small q will be 0. तो हमने सपोज किया कहां पर फाइंड रखा आपने, ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, रिमेनिंग क्या हो गया बेटा? r माइनस एक्स. सम इन इक्विलिब्रियम, तो रिजल्टेंट फोर्स 0. आपको क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड करना. तब देखिए बेटा, आप पहले एमओटी देखें. आप एमओटी मीन्स मेथड ऑफ टीएस धाकड़. मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वाइज हाई ऑर्डर थिंकिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्वादिष्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं. मेथड ऑफ टीएस धाकड़. हालांकि फिजिक्स तो यूनिवर्सल है. Q1 Q2 वेयर शुड यहां रखा, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. डिस्टेंस हमने x1 ले लिया, x2 डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस r. तो Q1 आपको क्या गिवन है बेटा? स्मॉल e. और Q2 क्या गिवन है? तो आपको x1 और x2 फाइंड करना, एनी वन ऑफ टू. तो x1 r अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन q. MTR आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है जादू दिखा रहा हूं आपको, कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूं. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको इसको ड्राइव करके बता दूंगा. तो Q1 मीन्स, आप लेफ्ट टू राइट रीडिंग करते हैं. Q1 मीन्स 2 मीन्स 9e अपॉन e. आप इसको सॉल्व करेंगे, r/4. r/4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप यूज कर सकते हैं. x2 r अपॉन 1 प्लस q1 अपॉन q2. MTR ये वैल्यू आप पुट करें, x2 r 1 प्लस q1 9e स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 1/3 r/4. डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. x1 क्या है बेटा? r/4. तो x2 क्या होगा? r माइनस x1 माइनस r/4. तो 3r/4 आ गया. और डायरेक्टली आपको फाइंड करना है, रिजल्ट ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कल में ये रिजल्ट भी मैं आपको ड्राइव करके बता. लेकिन एकेडमिक एग्जाम में आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो कर सकते. आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है. इन योर माइंड डायरेक्ट कैलकुलेट करें, डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. तो मैं कहता हूँ शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं. आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए. 95%, मोर देन 95% पार्ट इन योर माइंड, रिमेनिंग पार्ट ऑन पेपर सॉल्व करना है. तभी पॉसिबल है जब आपका बेस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा. और उसके लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूंगा आपको. तो देखिए, आपको एक्सपेंड करना है. तो वी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल e एंड q f1 ke अपॉन x स्क्वायर. सेकेंड कॉम्बिनेशन q and 9e q 9e अपॉन r माइनस x होल स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन f1 प्लस f2 इक्वल टू 0. सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. तो देखिए, F1 इक्वल टू माइनस F2. F1 इक्वल टू माइनस F2. आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए. बहुत से बच्चे इस तरह सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, F1 इक्वल टू F2. ठीक है,
आप ठीक कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक आ सकता है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज ठीक नहीं है। कई जगह आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, आप उलझ जाएंगे, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आप बेसिक को फॉलो कीजिए बिल्कुल। तो when a physical quantity transferred from left to right or right to left, we obtain negative sign. तो negative sign is a very very dangerous character in physics. अगर नेगेटिव के बारे में आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। तो देखिए यहाँ इस नेगेटिव साइन को आपको एज इट इज रखना है और रिमूव करना है। इसका कंक्लूजन, इसका जवाब, इसका ट्रैक आपको कहां से मिलेगा? जो क्वांटिटी फाइंड करनी है। फाइंड आपको क्या करना है बेटा? एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस, you know that distance is always positive, never negative or zero. from 11th class motion and straight line स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ना तो नेगेटिव होती ना ही जीरो होती है। तो इस नेगेटिव साइन को आपको रिमूव करना होगा, हटाना होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग हटाएंगे। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड लेंगे, आपका फिर कौन सा टर्म आया? F1 इक्वल टू F2, जो बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहां से फॉलो करते हैं। तो इतना आपके माइंड में होना चाहिए, तब ये स्टेप आया। आगे मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। अगर डायरेक्ट आप इसको पुट करते हैं तो कई क्वेश्चंस में अनदर कॉन्सेप्ट वाइज आप उलझ जाएंगे, आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा बेसिक कंसेप्ट को फॉलो कीजिए आप, यही फिजिक्स का करेक्टर है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ए ई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ए क्यू 9e अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ए ई क्यू कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचा? 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर 9x, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आर माइनस एक्स, देखो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अप्लाई होगा। तो उस प्लस माइनस के लिए भी आप कंडीशन, मैंने अभी बताया नेगेटिव साइन इज अ वेरी वेरी डेंजरस कैरेक्टर इन फिजिक्स। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अप्लाई प्लस माइनस एनी वन ऑफ टू साइड, लेफ्ट और राइट कहीं भी एक साइड लगाते हैं। ये हम तभी लगाते हैं जब एटलीस्ट वन वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। अगर सारी वैल्यू एल्जेब्रिक है तो प्लस माइनस अप्लाई नहीं करते। जब स्क्वायर रूट लेंगे, ऑल वैल्यूज एल्जेब्रिक हैं तो प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। प्लस माइनस तभी अप्लाई किया जाता है जब एटलीस्ट कम से कम एक क्वांटिटी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो एक तो नेगेटिव का मैंने कंसेप्ट यहां बताया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अप्लाई प्लस माइनस, इसके लिए मैंने बताया कम से कम एक क्वांटिटी न्यूमेरिकल होनी चाहिए। अब देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, आर माइनस एक्स 3x, एक्स को राइट में ले गए बेटा 4x, एक्स इक्वल टू क्या हुआ बेटा? r बाई 4। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? r बाई 4। लेकिन एकेडमिक एग्जाम की बात करें, आपने यहां छोड़ दिया, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स रिड्यूस होंगे बाय एग्जामिनर, क्योंकि आपको इस नेगेटिव साइन के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये नेगेटिव साइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए बेटा, टेकिंग नेगेटिव साइन आर माइनस एक्स माइनस 3, एक्स को राइट में लिया बेटा माइनस 3, माइनस 2x, एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई 2। एक्स क्या है? डिस्टेंस, ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव। आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा, इंप्रेस होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स क्लियर। एक बार एनालिसिस कर लें। एमओटी आप डायरेक्ट, जैसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, तो डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको ऑन पेपर पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके ओके, गॉट इट। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड स्मॉल e, प्रीवियस क्वेश्चन का ही मैंने चार्जेज को इंटरचेंज कर दिया है। 2 पॉइंट चार्जेज 9e and small e are separated by distance small r. Where should a third point charge small q be placed between them when system in equilibrium? देखिए बेटा, small e 9e, distance between r, where should, x डिस्टेंस पर सपोज कर लिया हमने,
रिमेनिंग क्या हुआ बेटा, आर माइनस एक्स, मैंने फोर्सेज, तो आपको एक्स फाइंड करना। तो वी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन 9e and q, 9e and q, तो k 9e upon x f2 r minus x whole square. That's clear. That's clear. According to principle of superposition, resultant force F1 plus F2 equal to 0. सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये 0 हो गया बेटा, F1 इक्वल टू माइनस F2। मैंने अभी इस क्वेश्चन में आपको बताया था, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वी ऑब्टेन नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन एज इट इज और रिमूव। इसके लिए ट्रैक कंसेप्ट आपको कहां से मिलेगा, जो क्वांटिटी फाइंड करना है। तो क्वांटिटी फाइंड कौन सा करना है, एक्स, एक्स इज अ डिस्टेंस, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और जीरो, तो नेगेटिव साइन को आपको हटाना होगा, टेकिंग मॉड बोथ साइड, f1 इक्वल f2, f1 इक्वल टू f2। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा, a 9e q अपॉन एक्स स्क्वायर, a q अपॉन r माइनस एक्स होल, a q e कैंसिल, यहाँ 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, 9 का स्क्वायर रूट कितनी हो गया बेटा, प्लस माइनस एक्स। ओके, वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, 4 माइनस 3 तो मल्टीप्लाई कर लिया, राइट में पॉजिटिव साइन, एक्स को राइट में ले लिया हमने, दी 4x, एक्स इज 4/4। अब आपको नेगेटिव साइन के लिए भी एक्सप्लेन करना होगा, नेगेटिव नेगेटिव 4x माइनस एक्स, 4 इक्वल माइनस 3, तो राइट में से क्या बेटा, 4 इक्वल 2x, एक्स इज 4/2.5 r। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम रखना है, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज आर 1.5 r इज ग्रेटर देन r। तो आप तो आउटसाइड चले गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन देम। पेरेंट्स, मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा हम मार्केट जा रहे हैं, आप घर पर ही रहना, लेकिन मम्मी पापा के बाहर जाते ही बेटा तो जवाहर सर्किल में घूम रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप तो आउटसाइड द होम, यानी क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन देम 1.5 r ग्रेटर देन स्मॉल r, तो आपकी पोजीशन तो आउटसाइड हो गई, तो आप यहाँ कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस कंडीशन में एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, पर नोटिस कर लें इसको, गॉट इट बच्चों। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेज 4e and 9e small e, 2 point charges 4e and 9e are separated by distance small r, where should a third point charge small q be placed between them when system in equilibrium। सेम क्वेश्चन है, बस स्लाइटली चेंज किया है वैल्यू ऑफ चार्जेज में। 4e and 9e distance between them r, where should आपने यहाँ पुट किया, हमने आपको सिस्टम इन इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा, 0। वी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन 4e and q, f1 k 4e 2 upon x square, f2 second combination q and 9e upon r minus whole square। According to principle of superposition, f1 plus f2 हो गया बेटा, f1 इक्वल टू माइनस f2। अब आपको मालूम है डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं होता, तो नेगेटिव साइन को आपको रिमूव करना होगा, टेकिंग मॉड बोथ साइड, f1 इक्वल टू f2। दैट्स क्लियर। तो f1 4e अपॉन एक्स स्क्वायर 9e r माइनस
एक्स होल स्क्वायर, के क्यू ई कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 आर माइनस स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट both side square root of 4 2 r minus x plus minus 3x. That's clear. Taking positive sign r minus 2x equal to 3x minus 2x को बेटा राइट में लेंगे r equal to 5x x equal to r by 5. Taking negative sign r minus 2x x राइट में लिया बेटा r equal to minus x x is minus 2r. Distance is always positive, never negative. Not possible, not possible. आप MOT से करते देखिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा. x1 फाइंड करें, सपोज कीजिए r 1 प्लस स्क्वायर रूट अपॉन q1. आपको ऑन पेपर पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड में q2 क्या हो गया बेटा 9e, q1 क्या हो गया 4e, कैंसिल स्क्वायर रूट 9/4 3/2, टेकिंग एलसीएम r by 5 r by 5 ये आ गया ना बेटा. ओके, पर थोड़ा सा फोकस करें, देख लें आप बोर्ड पर. इट नेक्स्ट देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस स्लाइटली चेंज किया गया है. इफ 2 point charges 16e and 9e 16e and 9e are separated by distance small r, where should a third point charge small q be placed between them when system in equilibrium. अब मुझे लगता है बच्चों कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो देखिए बेटा 9e distance between them small r, point charge small q be placed them x ray को x फाइंड करना है बेटा r माइनस है कम एनी MOT से आप फाइंड करें तो डायरेक्ट देखिए x1 r अपॉन 1 प्लस q2 अपॉन q1 q2 क्या बेटा 9e 6 by 4 r by मेथड ऑफ TS धाकड़. आप एकेडमिक में कैसे करेंगे? बी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन 16 E and Q, सेकेंड कॉम्बिनेशन Q and 9E. तो देखिए बेटा 1 Q2 x up to a 1 Q 9E upon r minus x whole square according to principle of superposition. f1 plus f2 equal to 0. f1 is equal to minus f2. अब नेगेटिव साइन मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं, तो अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और जीरो. तो नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको रिमूव करना होगा. और f1 इज इक्वल टू f2, f1 इज इक्वल टू f2 वैल्यू पुट करेंगे बेटा अपॉन एक्स स्क्वायर 9e अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर. के क्यू ई कैंसिल तो लेफ्ट में 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r माइनस स्क्वायर राइट में 9x स्क्वायर रूट बोथ साइड 4 r माइनस एक्स प्लस माइनस अप्लाई करना होगा. न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4r 4x को राइट में लेंगे 7x 4r x इज इक्वल टू 4r बाई 7 4r बाई 7. अब आपको नेगेटिव के लिए भी शो करना होगा, तो 4r माइनस 4x माइनस 3x 4x को राइट में ले लिया x इज इक्वल टू 4r ग्रेटर देन स्मॉल r. क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन देम, आप तो आउटसाइड निकल गए. इज नॉट पॉसिबल.
इज नॉट पॉसिबल। ओके, फोकस कर लें आप। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में 2 point charges small q1 and q2 are separated by distance small r, where should a third point charge small q be placed between them when system in equilibrium? तो देखिए बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में एमओटी में जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया था वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। मैंने कहा आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज ही करा देता हूं मैं इसको। वो रिजल्ट यहाँ से पूरा रिजल्ट आ जाएगा जो एमओटी में आपको बताया था मैंने, x1 इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट q2 अपॉन q1। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा? 2 point charges 1 and q2 are separated by distance, where should, यहाँ रख दिया तो हमने x1 कंसीडर कर लिया x1, तो रिमेनिंग x2। आपको x1 और वन ऑफ 2 हम दोनों ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, वी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन q एंड q1, f1 a q1 अपॉन x1, सेकेंड कॉम्बिनेशन एंड q r माइनस x1 होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन f1 प्लस f2 सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट फोर्स विल बी f1 इक्वल टू माइनस f2। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो नेगेटिव साइन को तो रिमूव करना होगा ना, तो टेकिंग मॉड बोथ साइड f1 इक्वल टू f2। अब ये वैल्यू पुट कीजिए क्या, k1 x1 स्क्वायर r माइनस x1 होल स्क्वायर, के क्यू कैंसिल होगा बेटा। अब डिस्टेंस वाले टर्म आप एक साइड में ले लीजिए और चार्ज वाले तो q1 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, r माइनस x1 को लेफ्ट में, तो q अपॉन q। अब देखो लेफ्ट में दो टर्म पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई द प्लस माइनस। प्लस माइनस तभी अप्लाई करते हैं जब एटलीस्ट कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अभी सारे वैल्यू तो प्लस माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर माइनस एक्स अपॉन x1, एफ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में रूट आ जाएगा ना बेटा। x1 को हमने राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ q1 माइनस x1 को राइट में शिफ्ट किया बेटा, x1 प्लस x1 स्क्वायर रूट अपॉन q1, x1 कॉमन लीजिए 1 प्लस स्क्वायर रूट अपॉन q1, x1 इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट अपॉन, ये रिजल्ट यूज किया था मैंने, देखो MTR मीन्स मेमोरी टेस्ट रिजल्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये बेसिक थ्योरी मालूम है तो ये रिजल्ट आपके माइंड में लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, लाइफ टाइम रहेगा। इसी को कहते हैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपको x2 फाइंड करना है तो x2 क्या बेटा, r माइनस x1, 1 की वैल्यू पुट की 1 प्लस स्क्वायर रूट अपॉन q1, r आप कॉमन ले लीजिए एलसीएम, डिनोमिनेटर वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑन 1 माइनस 1 कैंसिल, आर स्क्वायर रूट। तो देखो इस रिजल्ट से देखें न्यूमरेटर में आपको आर ही रखना है, अपॉन q1 को कैंसिल करना है, तो डिनोमिनेटर आप q2 अपॉन कॉमन ले लीजिए। कॉमन मीन्स क्या होता है बेटा, डिवाइडेशन। क्वांटिटी का 1 में डिवाइड होगा क्या होगा, q1 अपॉन q, यहाँ डिवाइड होगा तो प्लस 1 हो गया, x2 r 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 अपॉन आ गया। देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ बच्चों को पागल बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जो रिजल्ट मैंने अप्लाई किए थे एक नहीं है, तो ये बेसिक फॉर्मेट आपका स्ट्रांगली
डेवलप आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से वर्कआउट कर रहे हैं, तो बेसिक आपने सीखा तो आप हमेशा अपने माइंड में रहेगा। दैट्स क्लियर। आप एक बार नोटिस कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 point charges each of a small cube are separated by distance small r. Another charge capital Q is placed at midpoint of joining line between both charges. What is the value of capital Q when system in? तो देखो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट चार्जेज स्मॉल क्यू, another charge capital Q is placed at midpoint से r/2 हो गया, joining line between charges. So what is the value of charge capital Q when system in equilibrium? अब आपको कैपिटल Q का वैल्यू फाइंड करना है। IIT में पूछा गया क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि वैल्यू ऑफ चार्ज Q डायरेक्ट किस तरह से आता है, वो पहले मैं आपको उधर सॉल्व करके बताता हूं। तो वी टेकिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल q कैपिटल डिफरेंस बिटवीन r/2 होल स्क्वायर, तो 4 कैपिटल Q ऑन r²। सेकेंड कॉम्बिनेशन इस पर आप डिस्कस कीजिए, कैपिटल Q स्मॉल q, तो वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल टू द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन देम r/2 इक्वल टू द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो दोनों ही कंडीशन सेम है, सिमिलर टू द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। एट लीस्ट वन क्वांटिटी डिफरेंट होनी चाहिए। उसके 3 ऑप्शंस होंगे, चार्ज डिफरेंट हो और डिस्टेंस डिफरेंट हो और बोथ डिफरेंट हो। तो आप जानते हो अपने इंडियन कल्चर में अपन रिलेशंस शादी की बात करें, एट लीस्ट मिनिमम 3 कंडीशंस, 3 गोत्र डिफरेंट तभी तो शादी होगी। तो एट लीस्ट 1 क्वांटिटी डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी 3 है, चार्ज डिफरेंट हो, डिस्टेंस डिफरेंट हो, बोथ डिफरेंट हो। लेकिन सेकंड कॉम्बिनेशन में चार्ज एंड डिस्टेंस बोथ आर सिमिलर टू द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं होगा। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो सिंगल फोर्स, अकेला फोर्स कभी 0 होगा नहीं, एक फोर्स और चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा बेटा, स्मॉल q एंड स्मॉल q। F2 a small q r², according to principle of superposition F1 plus F2। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहां से सॉल्व करते हैं, F1 इक्वल टू F2। आप ऐसे सॉल्व करोगे रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के ट्रैक से हट गए, तो मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं। So in this condition F1 is equal to minus F2. When a physical quantity transferred from left to right or right to left, we obtain negative sign. This negative sign as it is or remove. मैंने आपको कहा था इसका रीजन, कंक्लूजन, कॉन्सेप्ट, ट्रैक कहाँ से मिलेगा, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस फाइंड करते थे, यू नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं होता है, तो नेगेटिव को हम रिमूव करते थे बाय यूज ऑफ टेकिंग मॉड बोथ साइड। लेकिन इन दिस क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज, चार्ज में भी पॉसिबल पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो नेगेटिव ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इस नेगेटिव साइन को हम रिमूव नहीं करेंगे, नेगेटिव एज इट इज रहेगा। दैट्स क्लियर। अगर आप इस तरह से सॉल्व करते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, नेगेटिव को आप रिमूव कर सकते, चार्ज के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, तो 4 कैपिटल माइनस q, तो q इक्वल टू माइनस बाई 4। तो आपको डायरेक्ट रटा दिया जाता है बच्चों को, बेटा माइनस q बाई 4। आपके माइंड में 1 डे 2 डे 3 डेज रहेगा, अगर आपकी मेमोरी लाइक रटने की पावर ज्यादा है तो 5-7 दिन रहेगा, आफ्टर सम डेज आपके माइंड में हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो बेसिक के पीछे आप लगिए, और बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आप किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उतना ही इजी क्रैक कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और बेसिक फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रांगली बिल्डअप करने के लिए स्लाइटली इजी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूंगा, डीएस धाकड़ प्रोवाइड करेगा। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।